भारत को यह अहंकार हो गया कि हम बड़े सात्विक हो गए, लेकिन वास्तव में वो सत्व की समाधि नहीं है, तमस की निद्रा है। उस निद्रा से जगाकर उसका विराट, उसका रजस तत्व जगाकर उसको सत्व की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। भारत परिक्रमा की, सर्वत्र व्याप्त दुख देखा, अज्ञान देखा, दारिद्र्य देखा, पीड़ा देखी लोगों की, उसकी चिंता थी। देखता अभी क्या सिचुएशन है, उसकी चिंता थी, इसलिए अमेरिका गए, क्योंकि उनके ध्यान में आ गया इस चिंता के मूल में क्या है। देखता हूँ क्या सिचुएशन है। भारतवर्ष स्वगौरवहीन हो गया है, स्वगौरव का पता नहीं, और हमारा कोई गौरव है ऐसा मानने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उस चकाचौंध में उसने आंखें बंद कर ली है। तो वहां की चकाचौंध को पहले मध्यम कर इसकी आंखें खोलना। बाहर की चकाचौंध देखने वाले इन आंखों को अंतर्मुख करना, स्वाभिमान उत्पन्न करना, और स्वाभिमान के आधार पर जब ये खड़ा होगा तब इसके उद्यम को सेवा की दिशा देना। विदेश में गए, वो किसी को हिंदू बनाने के लिए नहीं गए। अनेक लोग बन गए, वो बात अलग है, जिसकी जो रुचि है बने, अनेक लोग नहीं भी बने। स्वामी ने कभी ये भेद नहीं किया, लेकिन वहां गए वो बताने के लिए गए कि भाई जीवन के संबंधों को मानो, आप जीवन के उपभोग को, स्वार्थ को केवल मान रहे। और इसलिए स्वामी जी का पहला वाक्य, शिकागो का भाषण, उसमें कौन सी विशेष बात है? 5वीं क्लास में अंग्रेजी पढ़ने वाला बालक भी उन शब्दों को जानता है, माय अमेरिकन, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये कौन सा कठिन वाक्य है? कोई कठिन वाक्य नहीं। लेकिन उस वाक्य के पीछे जो हृदय का सत्य था, हृदय का प्रेम था, हृदय की तपस्या थी, उसने एकदम सारे विश्व में के विद्वान वहां बैठे थे, उनकी आंखें खोली, और इसने 3 मिनट तालियों की गड़गड़ाहट। उस छोटे से भाषण से उन्होंने पश्चिम के अहंकार की जलन को, उसके दाह के प्रकाश को एकदम कम कर दिया, और भारतीयों में स्वाभिमान उत्पन्न किया कि देखो हम गए बीते नहीं है, केवल रणगौरव और धनगौरव ये जीवन का सार्थक नहीं है। संपूर्ण विश्व का जीवन ठीक चले, ऐसा धर्म देने का काम हमारा है, वो धर्म हमारे पास है, उस धर्माचरण पर चलो।